हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का हमारा सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट जो 4.3 का वो भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। अभी हम एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से करवाएंगे आपको आसान मेथड से। बस आपको थोड़ा सा रूट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो इसके अंदर भी के गिवन है हमें और इसके अंदर भी के गिवन है, ठीक है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो नीचे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, इन दोनों में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। और आगे कंडीशन क्या दी है कि सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स, कि इन दोनों के रूट्स की टाइप क्या बन जाए, इक्वल टाइप बन जाए। अब आपको क्या समझाया था, आपको समझाया था कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप्स के रूट्स हो सकते हैं पॉसिबली। या तो उस इक्वेशन के 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होंगे, या फिर क्या होंगे, 2 रियल एंड डिफरेंट टाइप के रूट्स होंगे, और या थर्ड वन हमारा क्या बनेगा, उसका कोई रूट पॉसिबल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन आपको बताई थी रूट्स की। तो अभी इसमें हमें क्या पूछा गया है कि के की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि दोनों इक्वेशंस के 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल हो जाएं, या फिर 2 इक्वल रूट्स हैं जो वो बन जाएं, ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ जाए। के की ऐसी वैल्यू फाइंड करो। शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। देखो अब इन्होंने जो नॉलेज दी है, जो फैक्ट दिया है, उसको यूज करते हैं। पहले क्या फैक्ट दिया है कि इक्वल रूट्स हों। आपको पता है कि इफ या बिकॉज लिख सकते हो आप इधर, बिकॉज द गिवन इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि इस इक्वेशन के क्या है, 2 इक्वल रूट्स पॉसिबल बनाने हैं हमें, या 2 इक्वल रूट्स बनने चाहिए। तो उसके लिए डी की कंडीशन हमें पता है कि डी किसके इक्वल टू होता है, 0 के इक्वल होता है। कि अगर इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स होंगे तो पक्का डी कितना आया होगा, इसका 0 ही आया होगा ना, क्योंकि 0 पे ही क्या आता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स बनते हैं। अगर डी बड़ा होता 0 से तो 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स बनते, और अगर डी छोटा होता 0 से, माइनस में होता, नेगेटिव में होता, तो इस इक्वेशन के क्या बनते, फिर कोई रूट पॉसिबल नहीं होता। बट अभी तो इक्वल रूट्स पॉसिबल है, इसीलिए डी किसके इक्वल टू होगा, 0 के इक्वल टू होगा। ये आपको बात पता है। अगर डी इक्वल टू 0 होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी इक्वल टू 0 होगा। ये तो आसान सी बात है, आपको भी पता है कि डी अगर इक्वल टू 0 तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी इक्वल टू 0 होगा। अगर वैल्यूज देखें तो a की वैल्यू कितनी बनेगी 2, b की वैल्यू कितनी बनेगी, x को छोड़ दो, कितनी बनेगी b की वैल्यू k, और c की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 3 बनेगी। इसके अंदर पुट करो, b की वैल्यू कितनी आई k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, और c की वैल्यू कितनी आई है 3 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आया। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24 उधर जाके प्लस का, और स्क्वायर को अगर आप उस साइड लेके जाओगे, अगर इस स्क्वायर को आप इस साइड लेके आओगे तो क्या बनेगा, ये k इज इक्वल टू अंडर रूट 24, और आगे क्या लगेगा, प्लस और माइनस, क्योंकि मैथ्स में जब भी स्क्वायर उसके इक्वल टू की राइट साइड में जाता है तो क्या बनाता है, 2 चीजें बनाता है, एक तो अंडर रूट बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, एक प्लस और माइनस भी बनाता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, नोट कर लेना इसको, कि स्क्वायर अगर उस साइड जाएगा या अपनी साइड चेंज करेगा तो 2 चीजें लेके आएगा, एक तो अंडर रूट में लेके आएगा उस नंबर को, प्लस दूसरा चीज क्या करेगा, वो प्लस और माइनस भी लेके आएगा। 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है। अब k इज इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस में अंडर रूट 24 को अगर आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 2 अंडर रूट 6। ये कैसे आया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ये 2 अंडर रूट 6 कैसे आया, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ओके, 9 तक आपको ये चीजें सोल्व करनी आनी चाहिए, बहुत आसान चीजें हैं। तो k की वैल्यू कितनी आई आपके पास, या तो प्लस का 2 अंडर रूट 6 या फिर माइनस का 2 अंडर रूट 6, बस हो गया। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का, सॉरी 4.3 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमें क्या पता करना था कि a की ऐसी वैल्यूज फाइंड करो, या वैल्यू फाइंड करो कि दोनों इक्वेशन के क्या बन जाएं,
दोनों इक्वेशन के हमारे क्या बन जाए, इक्वल रूट्स बन जाए। तो इसके लिए k की वैल्यू क्या होगी, या तो प्लस का 2√6 रख सकते हो, तो इक्वेशन क्या बनेगी 2x² प्लस 2√6x प्लस में 3 बनेगा। एक तो ये इक्वेशन बन सकती है। एक कंडीशन क्या बन सकती है, अगर k की वैल्यू माइनस 2√6 लोगे तो इधर इक्वेशन बनेगी 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर k की दो वैल्यूज पॉसिबल है, जिससे इस इक्वेशन के क्या बन जाएंगे, दो इक्वल रूट्स बन जाएंगे, या फिर d किसके इक्वल टू आ जाएगा, 0 के इक्वल टू आ जाएगा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो जल्दी से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अभी सेकंड पार्ट करते हैं इसी का। देखो ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट के अंदर भी क्या लिखेंगे हम, कि बिकॉज द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, क्योंकि क्या बन रहे हैं, इसके दो इक्वल रूट्स बन रहे हैं ना, क्योंकि इसके दो इक्वल रूट्स बनेंगे। अगर दो इक्वल रूट्स बनेंगे तो b किसके इक्वल टू होगा, 0 के इक्वल टू होगा। कंडीशन आपको पता ही है, अगर d इक्वल टू 0 है तो b² माइनस 4ac वो भी इक्वल टू 0 होगा। अभी आपको बता के तो गया हूं ये चीज। ठीक है, वैल्यू बनाओगे तो वैल्यू बनाना इधर से देख लो, थोड़ा सा इक्वेशन है जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपकी। ये इक्वेशन आपकी पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इधर लिख दे रहा हूं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं लिखी है तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ब्रैकेट्स वगैरह ये सब कुछ हटा देंगे हम, ये बिल्कुल हटा देंगे। आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए अच्छे से। देखो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन बनेगी, इधर लिख दो, इधर लिख दे रहा हूं इक्वेशन। देखो kx को x के साथ करोगे तो कितने आएगा, kx को -2 के साथ करोगे तो -2kx, और प्लस में क्या आएगा आपका 6 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको यूज करो। इधर वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, ये वाली इक्वेशन नहीं यूज करनी होती, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। ठीक है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x² के आगे क्या है k, और b की वैल्यू कितनी आएगी, x के आगे क्या लिखा है, क्या कोफिशिएंट है -2k, और c की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी 6 बनेगी ना। तो ये वैल्यूज बन गई, इसको फिल कर दो। b की वैल्यू कितनी आई आपकी -2k², ओके, और उसके बाद -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई है k, और c की वैल्यू कितनी आई है आपकी 6 इक्वल टू 0। इसके अंदर वैल्यू फिल की, इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, +2 का स्क्वायर करोगे 4, और k का स्क्वायर करोगे तो k²। ऐसे अकेले का स्क्वायर करना होता है इसके अंदर। ठीक है, और माइनस में 24k इक्वल टू कितना बनेगा, 0 बनेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सेकंड चैप्टर किया ना आपने, किया ना अच्छे से। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉमन लेके 4 कॉमन लिया, k कॉमन लिया, अंदर कितना बचा k -6 इक्वल टू 0, ये बचा। और इसके बाद सॉल्व कैसे करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे, एक बार रखोगे 4k इक्वल टू 0, और एक बार क्या रखोगे k -6 इक्वल टू 0। इधर से क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 0/4, और k इक्वल टू 0 बना, और इधर से k इज इक्वल टू कितना बना, 6 बना। तो इधर भी आपकी दो वैल्यूज आई, ये k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 हमें क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आप k की वैल्यू 0 रखोगे, वैसे 0 रख नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उससे तो ये सारी इक्वेशन 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। तो 0 तो रख नहीं सकते, k इज इक्वल टू 0 तो रख नहीं सकते हम। तो कितना रखेंगे, k इज इक्वल टू 6 रखेंगे हम, कि अगर k की वैल्यू 6 रखोगे तो इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स पॉसिबल होंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर यही बताना था कि k की कैसी वैल्यू रखें कि दोनों इक्वेशन के दो इक्वल रूट्स बन जाएं। तो इसका भी बता दिया और हमने इसका भी आंसर बता दिया। अगर कोई डाउट है दोनों क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपके ये दो क्वेश्चंस आसानी से, बिल्कुल आसान मेथड से आपको क्लियर करवा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू।